किसान भाइयों नमस्कार। देखो आप सामने देख रहे होगे ये मेरी लहसुन की खेती है। देखो और किसान भाइयों मैंने आपको बताया था कि मैं सह फसली खेती की तरफ अपना थोड़ा सा एक कदम आगे चल रहा हूँ कि मैं भी कुछ सीख सकूँ और आपको भी कुछ बता सकूँ। किसान भाइयों देखो गन्ने की खेती में अब जब बचत बहुत कम रह गई है और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ अपनी इनकम के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि हमें ये जो सब्जी होती है सब्जी पे आना पड़ेगा। थोड़ा मोटा हमें अपने ऐसे फसल बोनी पड़ेगी जिसमें नुकसान कम हो और किसान को प्रॉफिट ज़्यादा हो। देखो जो उनसी ये सब्जियां होती है बहुत सी सब्जियां ऐसी होती है जैसे भिंडा हुई, खीरा हुआ, तोरी हुई। ये फसलें ऐसी होती हैं इनको रखवाल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मक्की हुई, मक्का हुआ, उसमें भी प्रॉफिट काफ़ी अधिक अधिक होता है। पर फिर भी किसान भाइयों मैं इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ कि किसान भी ऐसा कर सके कि कम से भी कम अपनी फसल से 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे अगर अलग हो जाए तो फसल को कोई देल ना हो। उसमें फसल है एक तो प्याज की, लहसुन की, आलू की। ये फसलें ऐसी है अगर किसी कारण किसान नहीं आता है 2 दिन 3 दिन नहीं आता है तो कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। और अन्य जो फसलें होती है जैसे भिंडा की फसलें हुई, खीरा हुआ, टमाटर हुआ, इनको तो 24 घंटे में 2 बार ज़रूर देखना पड़ता है जब जाके फसल ली जाती है। देखो किसान भाइयों मैंने लहसुन बोए थे, समय समय पर मैं वीडियो डालता रहता हूँ। आज अब जो है मौसम में बहुत ज़्यादा गर्माहट चल रहा। मेरा विचार जो था गन्ना बोने का 20 फरवरी के बाद का था। एक तो हमारी फसल जो है पानी मांग रही है, लहसुन की फसल देखो अब जो थोड़ी होगी या पानी भी मांग रही। और इसी के साथ साथ देखो मैं अब जो गन्ने की बुआई का कार्य करूँगा। मुझे कम से भी कम कल या परसों में मैं 2 दिन के अंदर अंदर गन्ना बुआई का कार्य करूँगा। ये 7.5 बीघा खेत है। मैंने सरसों के साथ गन्ने की बुआई करूँगा। प्याज बो रखी मैंने, अभी 4 दिन पहले प्याज बोई थी। तेज़ हवाओं के कारण जो है वह सूखने लग रही। 3 या 4 दिन में वो सूख के बिल्कुल थोड़ी हो जाओगी। दोबारा जो पानी देना होगा उसके साथ साथ मैं गन्ने की बुआई कर दूँगा। और किसान भाइयों देखो खेती होती है यंत्रों के द्वारा। आज इसमें दोनों तरफ जो है थोड़े है, इनमें मैंने लहसुन को रखा। हल के द्वारा मैं इसकी बेहती नहीं कर सकता था। देखो एक खुरपा बनवाया मैंने, देखो कितना अच्छा है। दिखाइए बेटा एक बार खुरपा, किसान भाई को एक बार खुरपा दिखा। देखो इस खुरपे की मदद से इस लड़के ने और इस दूसरे लड़के ने, इन दोनों ने मिलकर धीरे 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 सारे खेत को ऐसे नुड़ाई कर दी जिससे कि अब जब मैं कंची डाल सकूँ इसमें। देखो किसान भाइयों कितना सुंदर कार्य करा इन्होंने, बहुत अच्छे खूंट बना दिए, बहुत ही अच्छे। और वैसे पहले ही मैंने ये गहरे बोए थे। किसान भाइयों इंसान के अंदर थोड़ी सी लगन होनी चाहिए। हम कहते हैं भाई लागत ज़्यादा आवे, मजदूरी ज़्यादा आवे, ये तो चीज़ सदैव से आती आई। पहले मजदूरी कम थी, ऐसे ही दाम भी कमी थे। और अब जब हम लग रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, कल जहाँ तक उम्मीद है कल या परसों 2 दिन में हम दिखा भाई एक बार चला के दिखा किसान भाइयों को। देखो कितना सुंदर चल रहा है ये। कल या परसों में इसमें हम जो है गन्ने की बुआई कर देंगे। देखो किसान भाइयों कितने अच्छे खोड़ बना दिए इन्होंने। देखो देखो किसान भाइयों कितना अच्छा चल रहा है ये 500-700 रुपये का यंत्र बन जा। लहसुन में जो नुड़ाई का कार्य था इसने बहुत अच्छा करा। देखो किसान भाइयों मैंने इसी से ही नुड़ाई कर दी थी। मैंने मजदूरी नहीं दी बिल्कुल भी, एक बार दी थी बस। और फिर तो मैंने इसी के द्वारा सारा कार्य कर लिया। देखो किसान भाइयों हमें आज नहीं तो कल से फसल खेती पर आना पड़ेगा, ज़रूर आना पड़ेगा। क्योंकि किसान के खर्चे इतने अधिक हो लिए बहुत ज़्यादा। दवाइयों का खर्चा, बिजली का खर्चा, ट्रैक्टर का खर्चा, लगभग सभी खर्चे बहुत ज़्यादा है। और किसान को अपनी ऐसी आमदनी बनानी पड़ेगी जिससे कि वो प्रतिदिन का खर्चा निकाल सके। जैसे पशुपालन हुआ, दूसरा हमने कोई कच्ची फसल जैसे ये होती है लहसुन की फसल है, 3-4 महीने की फसल है या तैयार कर ली, प्याज की फसल तैयार कर ली और आपके साथ साथ अरवी की फसल तैयार कर ली। मैं एक दिन अरवी की वीडियो भी बना के आपके आगे मैं अपलोड करूँगा। इसमें एक दिन अरवी की भी वीडियो बनाऊँगा। किसान भाइयों भिंडा जो होती है भिंडा, उसकी भी वीडियो बनाऊँगा। भिंडी बोलते हैं हमारे यहाँ पे उसे। किसान भाइयों बहुत छोटी छोटी फसलें है। घिया हुआ बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दे, खीरा हुआ वो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट, करेला हुआ वो भी अच्छा प्रॉफिट देता है। हमें कुछ ना कुछ अलग करना होगा जब भी जाकर किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। अगर हम ये सोचते हैं कि गन्ना ही हमें जिवा देगा, मैं पिछले कितनी वीडियो में बता चुका हूँ आने वाले 5 साल किसान के लिए अच्छे नहीं है।
क्योंकि संस्थान की तरफ से हमारे पास कोई भी गन्ना वैरायटी ऐसी नहीं आई जिसे हम ये कह दें कि ये अच्छी परफॉर्मेंस देगी। क्योंकि सारी की सारी, एक तो किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा ये हो रहा कि उसे जो बीज दिया जाता है वो 1500 रुपये क्विंटल, 2000 रुपये क्विंटल। अब तो फिलहाल 2 रुपये आँख का हिसाब चल रहा। किसान भाइयों, ये एक व्यापार हो लिया, इस व्यापार से बचो। अगर इसके लिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 आँख तैयार कर लो, 200 आँख तैयार कर लो, इससे ज़्यादा मत लाओ। जो बड़े किसान हैं वे अपनी अक्षमता के हिसाब से ज़्यादा भी ला सकते हैं। पर अगर कोई छोटा किसान ये सोचता है कि भाई मैं इसका महंगा बीज लेगा फिर महंगा बेचूँगा, देखो वो एक ताल है। अभी तक कोई सी भी वैरायटी ऐसी नहीं है जो किसान भाइयों को अच्छी पैदावार दे सके। एक 16-202 आई वैरायटी, उसमें भी बीमारी भी है, गन्ना बारीक है, जमाव बहुत अच्छा है, ब्यांत बहुत बढ़िया हो जाए उसमें, जमाव भी अच्छा है। पर वह किसान के लिए मैं ये तो कहता नहीं कि वो अच्छी नहीं है, पर 0238 से अच्छी है वह हाल फिलहाल देखते हुए। आने वाले दिनों में किसान भाइयों फिर एक 18-231 है, वह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। उसके वह अच्छी है वैसे, जैसे देखी गई उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, पर कीड़ा उसमें भी आवे। किसान भाइयों, मैं तो ये चाहता हूँ अपन ये जो 5 साल है इसे किसी तरह भी काट लो। और काटने के लिए क्या करना होगा, अपनी आमदनी बढ़ानी होगी। आमदनी में हमें लहसुन की खेती, प्याज की खेती, आलू की खेती थोड़ी थोड़ी करो। अगर हम ज़्यादा करेंगे नुकसान में चले जाएंगे, अगर थोड़ी थोड़ी करेंगे तो हमारी इनकम का स्रोत बनेगा। एक किसान किसी चीज़ को बेच रहा और एक किसान उस चीज़ को खरीद रहा, उसमें भी बहुत फ़र्क हो जा। क्योंकि किसान जो है मार्केट में जाकर खरीदेगा तो उसे तुरंत नगद पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसान अपने खेत में उगा होगा तो उसे पैसे नहीं देने और बाज़ार में जाकर बेच का होगा, वहाँ से सस्ती फसल खरीद का होगा जो उसके खेत में नहीं थी। देखो किसान भाइयों, जैसे ये आलू है और मेरा यहाँ से ट्रैक्टर का जाना आना हुआ जहाँ ये भाई है, क्योंकि सारा गिल्ला था। ये दूसरी साइड मैंने प्याज बोई थी। और देखो किसान भाइयों, जैसे थोड़े से आलू निकले, बड़े साफ सुंदर आलू निकले, बहुत ही सुंदर आलू, छोटे से आलू थे, बड़े सुंदर आलू निकले। क्योंकि ये बिल्कुल जैविक आलू है, इनमें मैंने कोई भी दवाई, एक बार राख तो डाली थी बस थोड़ी सी ऊपर, और कुछ नहीं करा। क्योंकि ये खाने की चीज़ है। एक किसान भाइयों, अपने लिए जैविक खेती की तरफ रुझान करो। 2 बीघे 1 बीघा, ज़्यादा नहीं। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो किसान मारा जाएगा। अगर हमें ज़्यादा करना तो फिर उसके अच्छे दाम पे उसे बेचो। ये नहीं कि हम इसी मार्केट रेट में बेचें, फिर उसे अच्छे रेट में बेचो। जैसे आलू है, पैदावार तो कम होगी, अगर पैदावार कम होती है तो फिर उसका रेट भी वाजिब रखो। ये नहीं होता कि भाई बाज़ार में ये रेट चल रहा, क्योंकि बाज़ार वाला सौदा हमारा नहीं है। हमारा तो बिल्कुल साफ़ सुथरा और जैविक है। जैविक का मतलब ये होता है, जैसे कि विदेशों में देखो, अमेरिका में खेती होती है गेहूं के 2 रेट हैं वहाँ पे। सपोज करो एक गेहूं के दाम है वहाँ पे 3000 रुपये क्विंटल। मैं केवल उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको। और जो बिल्कुल जैविक तरीके से उगाई गई है वहाँ पे उसके रेट होते हैं दुगने। वहाँ पर गन्ने का भी ऐसा ही सिस्टम है, वहाँ पर रेट दुगने होते हैं। जितने भी विकसित देश है उनके वहाँ पर आप देखोगे जैविक खेती के दाम ज़्यादा होते हैं, और रासायनिक खेती से जो हमने उत्पादन किया उस चीज़ का जो है दाम कम होते हैं। और हमारे भारत देश के अंदर चाहे जैविक हो चाहे रासायनिक हो, सबका रेट एक ही है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर हम जैविक खेती कर रहे हैं तो उसका दाम भी वाजिब रहना चाहिए। और एक किसान, मैंने एक दिन पहले भी बनाई थी वीडियो, अगर हम जैविक खेती करते हैं, हमने अगर 5 बीघे अपने खेत में आलू उगाए तो कम से कम 1 बीघा आलू की तो ज़रूरत हमारे घर खपत में ज़रूर पड़ जाओगी। 1 बीघे की तो हम खाएंगे ज़रूर। और जो 4 बीघे है उसे बाज़ार में ना बेच के अपने मिलने वाले अपने रिश्तेदारों को वाजिब रेट में बेचो। भाई देखो ये जो है बिल्कुल जैविक है, इनमें हमने कोई भी खर्च नहीं किया, रासायनिक दवाई का इस्तेमाल नहीं करा कि हमने भाई इसमें बेशुमार खर्च करके इसमें अत्यधिक उत्पादन लिया हो। कुछ एक कदम इस तरफ बढ़ाओ। एक किसान अगर अपने साथ 5 परिवार को भी जोड़ता है, एक तो हमारे देश में ये बीमारी जो इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, एक तो इसका पंडा छूटेगा, और एक किसान भाइयों, किसान भी संपन्न होगा। ये छोटे छोटे नुक्ते हैं जो किसान को अपनाने पड़ेंगे।
अगर नहीं अपनाओगा तो इसके खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मोटरसाइकिल का खर्चा, ट्रैक्टर का खर्चा, ट्यूबवेल का खर्चा ये पहले भी थे, अब जो कुछ सीजल हो लिए, क्योंकि हमने जो है पशु राखने छोड़ दिए। पशु में जैसे हम झुट्टा रखते थे, बहुत से काम जो है उसके द्वारा होता था। अब जब 200 रुपये के घोड़े हैं, 200 रुपये का तेल फूकता है किसान ट्रैक्टर के द्वारा अपने खेत से घर तक ले जाने में। मैं केवल एक उदाहरण के तौर पर बता रहा, जो सच्चाई है बिल्कुल। इसीलिए हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, अपना पशुपालन की तरफ भी अपना रुख करना पड़ेगा, साग सब्जी की तरफ भी रुख करना पड़ेगा। हम अगर बाज़ार में नहीं बेच सकते, कम से कम स्वस्थ तो खा सकते हैं, बिल्कुल जैविक तो खा सकते हैं, वो हमारे बच्चे स्वस्थ तो रहेंगे। ये छोटी सी बात थी जो आज मेरे दिमाग से मैं आई, लो मैं कहा भाइयों के साथ शेयर कर लूँ। जय किसान।